हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब बहुत सारे जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, इवन डॉक्टर्स जो हैं, वो नहीं मानते थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। जी जी, बल्कि जी ये तो आगे की बात है और इस पे बड़ी बहसें होती हैं। ये जमीन गोल है या नहीं है, इस पे भी टीवी पे आके बातें कर रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि ये किस दौर के इंसान है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, और टीवी पे ये बातें हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट आगे से सवाल करते हैं, उनको शट अप कॉल दे देते हैं कि भाई नहीं ये ऐसा ही है, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारी कुरान में लिखा है वही सही बातें हैं। तो और ये डॉक्टर जो साहब और डॉक्टर साहब बरेलवी फिरका जो सबसे बड़ा फिरका है इंडिया पाकिस्तान में मुसलमानों का, उसके जो बानी थे मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इस पे, और उसमें जमीन उन्होंने कुरान को भी कोट किया है, हदीस को भी कोट किया है, और दूसरे आर्गुमेंट्स भी दिए हैं कि जमीन जो है ना वो गर्दिश नहीं करती, द अर्थ डज नॉट रोटेट। तो आज भी हमारे बहुत सारे उलमा जो हैं वो मानते हैं इस बात को। अब इनका फिर क्या किया जा सकता है? अब इसका यही है कि आप इन तरह की बहसों से, इन मुनाज़रों से अपने आप को किसी तरह बचा लें, जो कि बहुत मुश्किल है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया, मैंने पीएचडी के बाद, और मैं इस तरह की बाज़ दफ़ा स्टूडेंट खुद ही सवाल पूछते थे कि सर आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही नज़र आती है या क्रिएशन वाली थ्योरी जो रिलीजन आपको बताता है वो वाली सही? मैंने कहा यार मैं एक साइंटिफिक बंदा हूँ, मैंने अपनी सारी उम्र जो है साइंस को दिया है, शौक से पढ़ा है, मुझे तो साइंस ही सही लग रही है और उसके एम्पिरिकल एविडेंस ही है। कहता नहीं सर आप तो फिर जो है ना आप रिलीजन के अगेंस्ट है। भाई मैं एंटी रिलीजन नहीं हूँ, आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। वो फिर स्टूडेंट जो है वो आगे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर ये जो है ना ये टीचर इस तरह के हैं, दिस एंड दैट। मैं कहता हूँ यार ये फिर बंदा किधर फंस गया। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, ये फिर इनके पूरे प्रोफेसर भी इस तरह के हो जाते हैं यहाँ पे जो इस तरह के काम करते हैं, और कोई साइंटिफिक रैशनैलिटी का कोई टेम्पर नहीं है इनका, और फिर वो आपको ऐसे फंसा देंगे, आपके ऊपर ऐसे फतवे लगा देंगे, और आपको किसी तरह ना कोई मतलब वो चाहेंगे कि आप उनके सामने ना आए, ठीक है, और आप यहाँ से चले जाएं। तो इस टेम्पर के साथ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो इस वक्त हमारा एकेडेमिया है वो इट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ जोक। ठीक है, वो जोक है। मतलब अभी कल भी किसी ने शो किया हुआ था कि जी ये केपी की यूनिवर्सिटीज़ में आप जो फीमेल टीचर्स हैं, नहीं फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकती। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की बातें हो रही हैं, और अब तो बल्कि एचईसी में भी इस तरह की बड़ी मजाकखेज बातें होती हैं। वो कोर्सेज उन्होंने अभी डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एआई में स्टडी करनी है, मास्टर्स करना है, पीएचडी करनी है, लेकिन आपको साथ इस्लामियात और अरबी के भी कुछ कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर आप इस सब के साथ आप क्या क्या कुछ नया करेंगे, इस दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है।